अभी मत रोको। इस जंगल से ज्यादा सुरक्षित तेरा बालक महल में रहेगा और उसे राजकुमार बनने की सारी शिक्षा मिलेगी। यक्षिणी के वचन सुनकर रेशमा मौन हो गई और भारी मन से उसने राजा और रानी को अपने बेटे को ले जाते हुए देखा। वह बालक अब दूसरे राज्य के राजा और रानी के साथ रहने लगा। नियत संतान राजा और रानी ने उसे पूरे प्रेम से अपनाया और उसे राजकुमार के रूप में पालना शुरू कर दिया। उसका नाम रखा गया वीर। राजकुमार वीर अब शाही सुख सुविधाओं और उत्तम शिक्षा के बीच धीरे धीरे बड़ा हो गया। वह वीर साहसी और बुद्धिमान राजकुमार बन रहा था। इधर मायावी जंगल में यक्षिणी हमेशा राजकुमार वीर को देखने जाया करती थी। वह अदृश्य होकर महल के सारे हाल, राजकुमार के बढ़ने और सीखने की सारी बातें जानती थी। यक्षिणी नियमित रूप से जंगल में वापस आती थी और रेशमा को सारे हाल बताती थी। यक्षिणी कहती, रेशमा, तुम्हारा बेटा एक महान योद्धा बन रहा है। उसका भविष्य शानदार है। दुष्ट राजकुमार युवराज रेशमा के पति ने अपनी बहन के विवाह का आयोजन रखा। इस विवाह में उसने सभी पड़ोसी राज्यों के राजाओं और राजकुमारों को निमंत्रण भेजा। यह निमंत्रण उस राजा को भी मिला था जिन्होंने रेशमा के पुत्र राजकुमार वीर को गोद लिया था। जब राजा ने युवराज के राज्य जाने की तैयारी शुरू की, तभी युवा राजकुमार वीर ने भी साथ चलने की जिद की। रानी ने बेटे के लिए राजा से विनती की और राजा उसे प्यार से अपने साथ ले जाने को तैयार हो गए। उस राज्य तक जाने के लिए उन्हें बीच के उसी मायावी जंगल को पार करना पड़ता था जहां रेशमा और यक्षिणी रहती थीं। यह बात जब यक्षिणी को पता चली कि राजकुमार वीर जंगल के रास्ते से गुजरने वाला है, तो उसने तुरंत रेशमा को बुलाया और कहा कि वह बाहर आकर अपने पुत्र को एक बार देख ले। रेशमा दौड़कर जंगल के किनारे आई। रथों का काफिला नजदीक आ रहा था। रेशमा ने पहली बार अपने बेटे को इतने सालों बाद एक भव्य राजकुमार के रूप में देखा। उसकी आंखें खुशी और पीड़ा के आंसुओं से भर गईं, लेकिन यक्षिणी की चेतावनी के कारण वह शांत खड़ी रही। राजकुमार वीर के काफिले के जंगल में प्रवेश करते ही यक्षिणी ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया। यक्षिणी ने उस राजकुमार, जो दरअसल रेशमा का पुत्र था, के स्वागत में पूरे जंगल के वृक्षों को फलों और सुगंधित फूलों से भर दिया। जंगल का दृश्य क्षण भर में बदल गया। पेड़ों पर लटकते फल इतने खूबसूरत और चमकीले थे कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाएं। हर जगह सुगंधित फूलों की इतनी तेज खुशबू थी कि पूरा वातावरण आनंदमय हो गया। यह वन वास्तव में मायावी जंगल था, इसलिए वहां के फल और फूल देखने में बहुत सुंदर थे। पर यक्षिणी की माया के कारण वे फल खाने योग्य नहीं थे। वे सिर्फ देखने और सुगंध लेने के काम आ सकते थे। खाने पर वे हानिकारक हो सकते थे। राजा, रानी और राजकुमार वीर यह अद्भुत दृश्य देखकर हैरान थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा सुंदर जंगल नहीं देखा था, जहां पेड़ इतने सत्कार से झुककर स्वागत कर रहे हों। राजकुमार वीर जंगल के सुंदर और चमकीले फलों को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने राजा और रानी से उन्हें लेने की जिद की। तभी यक्षिणी ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और राजा के रथ के सामने प्रकट हुई। उसके सौंदर्य से सभी चमत्कृत थे। यक्षिणी ने राजकुमार वीर को कुछ सबसे सुंदर और चमकदार फल दिए और प्यार से कहा, मेरे प्यारे बालक, यह फल बहुत खूबसूरत है, लेकिन इन्हें खाना मत। यह जहरीले हैं। तुम बस इन्हें रखकर खेल सकते हो। यह कहकर यक्षिणी तुरंत वहां से अदृश्य हो गई। राजा और रानी हैरान थे कि यह कौन थी, पर बच्चे की खुशी देखकर वे शांत हो गए। राजकुमार वीर उन चमकीले फलों के साथ खेलता रहा और खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ चलते हुए महल पहुंच गया, जहां राजकुमार युवराज की बहन के विवाह का आयोजन था। राज दरबार में उसकी खूबसूरती, शाही वस्त्र और हाथ में मायावी फल देखकर सभी प्रभावित थे। राजकुमार वीर, रेशमा का बेटा, महल के विवाह समारोह में उन चमकीले मायावी फलों के साथ खेल रहा था जो यक्षिणी ने दिए थे। खेलते खेलते अनजाने में उस छोटे से बालक ने गलती से उन जहरीले फलों में से एक फल उठाया और दुष्ट राजकुमार युवराज असली पिता की मेज पर रखी फल की टोकरी में रख दिया। किसी का भी ध्यान इस छोटी सी बात पर नहीं गया। कुछ देर बाद राजकुमार युवराज वहां आया। उसकी नजर जैसे ही उस टोकरी में पड़े यक्षिणी के अत्यंत चमकीले और आकर्षक फल पर पड़ी तो उससे रहा नहीं गया। युवराज स्वभाव से लालची और सुंदरता पर तुरंत मुग्ध हो जाने वाला था।
इतना सुंदर फल देखकर उसने तुरंत बिना सोचे समझे और जल्दी जल्दी उस फल को खा लिया। वह भूल गया था कि हर सुंदर चीज अच्छी नहीं होती। राजकुमार युवराज के जहरीले फल खाकर गिरते ही महल में अफरा तफरी मच गई। यह सारा दृश्य यक्षिणी अदृश्य रूप में देख रही थी। वह तुरंत रेशमा को लेकर महल में प्रकट हुई। रेशमा महल के बीचों बीच खड़ी थी, जहां राजकुमार युवराज की हालत बहुत गंभीर थी और वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। रेशमा ने पूरी सभा में चिल्लाकर कहा, राजकुमार, उस दिन तुमने बाजार में मेरा अपमान किया था और आज वही अपमान तुम्हारी मौत का कारण बना है। तुम्हारा अभिमान और छल तुम पर भारी पड़ गया। आज तुम्हारा ही पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बना है। यह कहकर रेशमा ने पूरी घटना राजकुमार को बताई। जब तुमने मुझे यहां से निकाला था तब मैं गर्भवती थी। मेरा पुत्र जीवित है और आज मेरा पुत्र जो फल लाया था उसे खाकर तुम मरने वाले हो। यह सुनकर राजकुमार युवराज को अपने के पर गहरा पश्चाताप हुआ। मृत्यु के सामने उसका अहंकार टूट गया। उसने रोते हुए सबसे माफी मांगी। राजकुमार ने मरने से ठीक पहले पूरी सभा में जोर से कहा, सुनो सुनो सब लोग, राजकुमारी रेशमा चरित्रहीन नहीं है। वह पूरी तरह निर्दोष है। उसे महल से निकालना सिर्फ मेरी साजिश थी। मैंने झूठ बोला था। अब यह राजकुमारी राजा बनेगा, जो मेरा पुत्र है। सैनिक ने सारी बात को विस्तार से भरी। सभा में बताया। सत्य सामने आने के बाद राजकुमार युवराज ने आखिरी सांस ली और उसका अंत हो गया। राजकुमार युवराज की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में शोक और हैरानी छा गई। लेकिन इससे भी बड़ा सत्य यह था कि रेशमा निर्दोष थी और वही महल की असली रानी थी। रेशमा ने अपने साहस, विवेक और अन्याय के विरुद्ध लड़ने की शक्ति से सभी को प्रभावित किया था। रेशमा ने कहा, यह मेरा ही नहीं, रानी का भी पुत्र है, जिसने राजकुमार की तरह मेरे पुत्र को पाला है। सर्वसम्मति से रेशमा ने दुष्ट युवराज द्वारा छोड़े गए राज्य का शासन संभाला। वो न्यायपूर्ण और दयालु रानी बनकर उभरी, जिसने गरीबी और अन्याय दोनों को देखा था। अब उस गरीब लड़की का पुत्र 2 राज्यों का राजकुमार और 2 माँओं का पुत्र था। कुछ ही समय बाद रेशमा ने अपने पुत्र राजकुमार वीर, जिसे दूसरे राजा ने गोद लिया था, को राज्य का युवराज घोषित किया। वीर, जो पहले से ही वीरता और बुद्धिमानी में प्रशिक्षित था, अब वास्तविक हकदार के रूप में राज्य के उत्तराधिकारी बना। रेशमा ने अपने बेटे को सभी सत्य बताए और वीर ने अपनी मां के साथ हुए अन्याय का बदला न्यायपूर्ण शासन से लिया। इस प्रकार कागज के खिलौने बेचने वाली वह गरीब लड़की रेशमा अंत में न्याय की देवी और रानी बनी और उसका पुत्र सच्चा युवराज बना। कहानी यही समाप्त होती है। यह साहस, छल और न्याय की एक अद्भुत कहानी थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल स्पिरिचुअल मेलोडीज को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक कर दें और अपनी सुंदर सी राय कमेंट में लिखना बिल्कुल न भूलें। नई नई भक्ति कहानियां और दिव्य स्टोरीज सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।